साथियों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। विश्वास से चल रही है साथियों हमारी, जिसमें आज हमारी क्या है कि 20वीं क्लास हो रही है हमारी। इसमें 30 क्लास होगी साथियों, तो 20वीं क्लास आज हो रही है। और इसमें क्या है, एसएससी जो जीडी है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सभी के लिए ये जो महत्वपूर्ण क्लास है साथियों ये चलाई जा रही है। तो आशा करता हूँ कि आप सब इसको पूरा लेंगे। और इसमें क्या कराया जाएगा आपको, दिल्ली पुलिस के जो PYQs 2020 के हैं 11 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के सवाल है, बस ये पढ़ लीजिए साथियों, और आपको इस क्लास में कराए जाएंगे। तो साथियों ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ये कि नहीं कि दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जो दिल्ली पुलिस के पेपर है वो आने वाले हैं, तो इसलिए हमने ये सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल अपने पास पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी फसल जो रवि की एक फसल नहीं है, ये बताना है आपको। चना, सरसों, कपास या फिर जौ। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कपास है, वो रवि की फसल नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका का जो भाग सूचनाएं प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास एक्सोन, जिसको कि अक्षतंतु कहते हैं। ऑप्शन 2 है सूत्रकणिका, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है दुमाश या फिर डेड्रास्ट, इसको आगे हैं तंत्रिका चोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ये जो दुमाश है उसको कहते हैं, जिसमें कि जो सूचनाएं प्राप्त होती है तंत्रिका कोशिका द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से किस संविधान संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या निर्धारित की गई थी। तो 59वें, 83वें, 74वें या फिर 91वें। तो 91। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, 91 जो संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल में की संख्या जो है निर्धारित की गई थी। अब है कि मड़वी पर्व किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये जो मड़वी पर्व है साथियों ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण सवाल आ चुका है कि निम्न में से कौन से नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है, चेती, वृंदावनी, फाग या फिर वेलाकली। तो राइट आंसर होगा इसमें फाग जो नृत्य शैली है ये हरियाणा से संबंधित है साथियों। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए एक जैविक पदार्थ की एक परत के अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंतर फसल, मल्चिंग, सीढ़ीदार खेती या फिर समोच्च जुताई। तो राइट आंसर होगा इसमें उसको मल्चिंग कहते हैं साथियों ये सभी क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं आपको। और कब है, तो 11 नवंबर 2020 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों जो मिला के क्वेश्चन है वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों। तो आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप पर कि महापद्मानंद ने किस साम्राज्य पर शासन किया था। तो अवंती पर, वत्स पर या फिर कौशल या मगध। तो राइट आंसर होगा इसमें मगध। ठीक है, और इन्हीं का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, तो धनानंद इसका नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी को हराकर जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी साथियों। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। और ऑप्शन आपके पास 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1934 और 1 अप्रैल 1947। तो राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगर मैं पूछ लूँ कि किसके सिफारिश पर हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग, नोट करिए आप, यंग हिल्टन आयोग। और इसके किस अधिनियम से हुई थी, तो 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी साथियों। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 को नोट करिए कि अगर आपसे पूछ ले कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था साथियों। अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है, जो नदियों से संबंधित नहीं है उसको बताना है। वितरिका, विस्पर या जलप्रपात या फिर उत्खंड। तो राइट आंसर होगा इसमें उत्खंड है, वह नदियों से संबंधित शब्द नहीं है साथियों। येमसे नामक जनजातीय पर्व किस राज्य में मनाते हैं, नागालैंड, झारखंड, असम या फिर तेलंगाना। तो राइट आंसर होगा इसमें नागालैंड में येमसे नामक जो पर्व है साथियों ये एक जनजातीय पर्व और नागालैंड में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि झारखंड का एक त्यौहार बताए, तो टूसू नोट करें, टूसू त्यौहार। असम का तो वही बगरुम्बा, बिहू, जो कि आते रहते हैं आपके एग्जाम में, इसको नोट कर लीजिए।
तेलंगाना का बताइए साथियों, एक नाम नोट करें, बथुकम्मा। ये भी तेलंगाना का महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वह रहता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति स्थल है वह स्थित है, ये आपको बताना है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब इसमें क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ रहे हैं कि कौन सा जो जीव है अपने शरीर के बाहर भोजन को विघटित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। तो ऑप्शन आपके पास मैगीफेरा, राइजोपस, मनुष्य या एजाडी रिट्टा। तो सही जवाब क्या होगा साथियों, आंसर होगा साथियों राइजोपस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्त। तो सभी दोस्त उत्तर देंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। भारत में साइमन कमीशन कब आया साथियों, 1925, 1929, 1927 या 1928। तो राइट आंसर होगा साथियों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन आपके पास कि कावेरी द्रोणी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसके अलावा अर्थात कि ये जो बेसिन है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और किस में है, तो और ये केरल में भी स्थित है साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंडाली पौधे के पत्तियों में कौन सा अम्ल स्त्रावित करती है, ये अब आपको बताना है। कौन सा अम्ल स्त्रावित करती है साथियों, एस्कॉर्बिक, मेथनोइक, ऑक्जेलिक या फिर एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर होगा इसमें मेथनोइक अम्ल है, वह ये जो पत्तियां हैं वह स्त्रावित करती है साथियों, जिसको छूने से आपके जो शरीर में है वह आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है साथियों। ठीक है, और अगर पूछ ले कि चिट्टी के डंक में कौन सा जो अम्ल होता है तो ये आपको बताना है। तो वह है साथियों फार्मिक अम्ल, इसको भी आप नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल रहता है, कई बार पूछा गया है। इनमें से कौन सा शब्द शहद उत्पादन से संबंधित है, तो सेरिकल्चर, सीविकल्चर, एपीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। इसका राइट आंसर होगा साथियों एपीकल्चर उसे कहते हैं साथियों। अगर मैं पूछ लूँ कि सेरिकल्चर क्या है, तो रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले कि सिल्वीकल्चर क्या है, इसको थोड़ा सही नोट कर ले, सिल्वीकल्चर है, उसमें क्या है तो जो वनों की खेती है साथियों, इसकी कला को, वनों की जो पेड़ों की खेती है उसको कला को हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर आप सब जानते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब है साथियों कि ये जो गरिया पूजा है किस राज्य से संबंधित है, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक या फिर बिहार। तो ये जो गरिया पूजा है ये किससे संबंधित है, तो त्रिपुरा इसमें राइट आंसर होगा। और इसमें क्या होता है साथियों, एक तो जो पालतू पशु है, पालतू पशु प्लस देवी देवताओं की जो पूजा है वह की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप इसको ढंग से लिख लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो इसमें आप एक नट पूजा नोट करें साथियों। नट पूजा कहाँ की है, तो असम की नट पूजा है। बिहार की एक छठ पूजा, नट पूजा असम और छठ पूजा बिहार, ये भी आपको नोट करना है। वे सर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, तो शास्त्रीय संगीत से, जनजातीय उत्सव से, मंदिर वास्तुकला से या फिर लोक नृत्य से। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मंदिर वास्तुकला से वे सर शब्द संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा शब्द गजल के शेरों को निरूपित करने में प्रयुक्त नहीं होता है, वो आपको बताना है। मतला, मक्ता, जिसको कि मक्ता कहते हैं, ये मिस्त्रा या फिर मांड। तो सही जवाब क्या होगा इसका राइट आंसर होगा साथियों, तो इसका सही उत्तर है साथियों मांड, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक कस्बा मालगुडी किसके द्वारा लिखित कहानियों को वर्णित किया गया है। मालगुडी में जो किसके द्वारा लिखित है ये आपको बताना है। आर के नारायण, मुंशी प्रेमचंद्र, रस्किन बॉन्ड या फिर सुधा मूर्ति। तो राइट आंसर होगा साथियों आर के नारायण, इसका राइट आंसर होगा। अब अगर पूछ लिया कि आपको रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो ये एक पुस्तक नोट करें, द गोल्डन ईयर्स, इसको नाम नोट करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो पुस्तक है रहती है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन अपने पास कि निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है, ताबो मठ। तो राइट आंसर होगा इसमें ताबो मठ, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो कहाँ पर है, सिक्किम में नहीं है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। ठीक है, आशा करता हूँ आपने क्लास को नोट कर लिया होगा। महत्वपूर्ण क्लास रही है साथियों आपकी, तो हम नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।